हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6561 एंगस्ट्रॉम। में क्या कह रहा है? हमारी जो वेवलेंथ है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बाल्मर सीरीज के लिए हमारी हाइड्रोजन एटम में हमारे पास है 6561। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन द बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज। अब क्या करना है? हमने वेवलेंथ पता करनी है। अगर हमारे पास हीलियम एटम है और हमारी बाल्मर सीरीज में हमारी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। अब हमारा सोल्यूशन बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट, हमारा की कंसेप्ट है रिडवर्क्स फॉर्मूला। रिडवर्क्स फॉर्मूला एंड बाल्मर सीरीज एंड बाल्मर सीरीज। सबसे पहले हम बाल्मर सीरीज देख लेते हैं। हमारी बाल्मर सीरीज क्या होती है? हमें पता है हमारी कुछ इस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। वैल्यू होती है N1, N2, N3, N4 एंड N5। बार्नर सीरीज हमारी कौन सी सीरीज होती है? अगर हमारा हायर ऑर्डर से मान लो जैसे हमारी 5 6 7 8 इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी से हमारा हमारी स्पेक्ट्रल लाइन आए एक्साइटेशन के बाद और हमारा सेकंड पर आके स्टॉप हो जाए। सेकंड तक आए, हमारी वन तक नहीं आए। अगर इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज कहते हैं? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में हमारी क्या है? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है? हमारा 3 से 2 की तरफ आ रहा होगा और हमें कितनी वेवलेंथ मिल रही है? 6561। अब हम रेगुलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। हमारा रेगुलर फार्मूला क्या कहता है? रेगुलर फार्मूला होता है हमारा 1 पॉइंट लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्केयर इंटू आर इंटू 1 पॉइंट एन एफ स्केयर माइनस 1 पॉइंट एन आई स्केयर। इसमें हमारा जेड क्या होता है? हमारा जेड एटॉमिक नंबर कितना है? जेड हमारी लैम्डा हमारी वेवलेंथ है। आर हमारा कांस्टेंट है। एन एफ होता है हमारी फाइनल स्टेट और एन आई होता है हमारा इनिशियल स्टेट। अगर इस केस में देखें, हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है हाइड्रोजन एटम के लिए? 6561 एंगस्ट्रॉम हमारी, सॉरी लैम्डा की वैल्यू है। और जेड की वैल्यू है हमारी 1 हाइड्रोजन एटम के लिए। और एन एफ हमारा कितना होता है? हमारा फाइनल स्टेट है हमारी 2 और इनिशियल स्टेट है हमारी एन आई है हमारा 3। अगर हम ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? एक बार हम लैम्डा की जगह लैम्डा एच पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू पुट करें, हमें क्या मिल जाएगा? 1 पॉइंट लैम्डा एच इज इक्वल टू जेड की वाली वैल्यू कितनी? 1, बल्कि 1 का स्केयर इंटू आर डिवाइडेड बाई 1.2 का स्केयर माइनस 1.3 का स्केयर। हमने इसको फर्दर सोल्व किया, हमें क्या मिल गया? 1 पॉइंट लैम्डा एच इज इक्वल टू आर 1.4 माइनस 1.9। हमने इसका एलसीएम लिया, हमें क्या मिल गया? 1 पॉइंट लैम्डा एच इज इक्वल टू आर इंटू 9 - 4 डिवाइडेड बाई 36। हमें मिल गया 1 पॉइंट लैम्डा एच इज इक्वल टू आर इंटू 5.36। ये क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम हीलियम एटम के लिए देख लेते हैं। हीलियम एटम में क्या है हमारा? सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का है। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है? हमारा 4 से सेकंड की तरफ आ रहा है, बल्कि हमारी इनिशियल स्टेट है यहाँ पर 4। हमारी इनिशियल स्टेट इज 4, फाइनल स्टेट है हमारी 2 और जेड की वैल्यू क्या है? हमारी 2। और हमने लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, लैम्डा एच में पता करना है। अगर हम इन फार्मूले पुट करें तो हमें क्या मिल गया? 1 पॉइंट लैम्डा एच जी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 2 है, बल्कि 4 इंटू आर इंटू हमारी फाइनल स्टेट कितनी है? 2 का स्केयर माइनस इनिशियल स्टेट थी हमारी 4 का स्केयर। हमने इसको फोर सॉल्व किया, हमें मिल गया 1 पॉइंट लैम्डा एच जी इज इक्वल टू 4 आर इंटू इसका हमने एलसीएम लिया, हमें मिल गया 16। 4 - 1 हमारा आ गया 1 पॉइंट लैम्डा एच जी इज इक्वल टू 4 आर इंटू 3.16। अब क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन? अब क्या करेंगे हम? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? लैम्डा एच जी डिवाइडेड बाय लैम्डा एच। ये थी हमारी पहली इक्वेशन। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बचा लैम्डा एच जी डिवाइडेड बाय लैम्डा एच इज इक्वल टू हमारा, ये आर आर कट जाएगा दोनों इक्वेशन से और हमारे पास बचेगा 1.4 इंटू पहली इक्वेशन से आया था हमारा 5.36 इंटू ये हमारा 16.3। हमारी लैम्डा एच की हमें वैल्यू पता है, लैम्डा एच था हमारा 6561। इसकी वैल्यू हम कर देंगे, हमारे पास क्या बचा?
lambda h is equal to 6561 into हमारा ये कट के यहाँ पर आ गया 4 into 4 into 5 डिवाइडेड बाय 36 into 3। हमने सारी इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ गया लैम्डा एच जी इज इक्वल टू 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग। So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.